नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 में सभी राशियों पर फलों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि, जिसे अंग्रेजी में लियो भी कहते हैं। सिंह राशि या फिर सिंह लगन के जातक ये वीडियो देख सकते हैं। आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे 2023 में, क्योंकि 2023 जो वर्ष है वो प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है, चेंजेस होने वाला है, प्लेसमेंट अच्छा बदलने वाला है। तो आइए एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं आपकी राशि पर क्या इसका फल होगा। सबसे पहले तो 17 जनवरी को शनि का सबसे महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है। आपकी छठी राशि से वो सप्तम राशि में चले जाएंगे, यानी कि अभी तक शत्रुहंता योग बना रहे थे शनि जी अगर वहाँ बैठकर, तो शत्रुहंता योग वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। मतलब अब आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपने अगल बगल रोज़मर्रा के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं वहाँ पर उठा-पटक थोड़ा बढ़ेगा। खासकर फरवरी में ज़्यादा आपका जीवन परेशानियों में बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी में शुक्र भी वहाँ आकर बैठ जाएंगे। तो याद रखिए, खासकर ये उनके लिए ज़्यादा बढ़ेगा जिनका विवाह हो चुका है या जो पहले से रिलेशन में हैं, उनके लिए ये समय समस्या वाला रहने वाला है। आपको सुलझाना होगा उसे स्थिर से, दिमाग लगा के, ठंडे दिमाग से। अन्यथा यहाँ पर मतभेद के पूरे चांसेस हैं। आपकी पत्नी के, आपके जो पार्टनर है उनका स्वास्थ्य खराब होने का यहाँ पर योग बन रहा है। हालांकि शनिदेव यहाँ पर दिग्बल को प्राप्त होंगे, क्योंकि सप्तम में वो उच्च के होते हैं और दशम से दशम भी हो जाएंगे वो। तो आपका मान, पद, प्रतिष्ठा, व्यापार वगैरह बढ़ाने के लिए वो अच्छा फल देंगे। लेकिन स्वास्थ्य की भी आपको चिंता करनी होगी, क्योंकि आपके कुंडली में, आपके लगन के लिए, आपकी राशि के लिए ये मारक ग्रह भी बने हुए हैं, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं। तो स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकते हैं, आपके पार्टनर का स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकते हैं, खासकर फरवरी के बाद। तो वहाँ पर उस चीज़ों के लिए आपको सचेत रहना है। लेकिन कर्म क्षेत्र में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, व्यापार बढ़ाने के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, खासकर यदि आप कोई इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही है। ये पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे आपको, संघर्ष कराएंगे लेकिन पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे। लेकिन आपको अपना स्वास्थ्य और अपने पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि वर्ष के अंतिम तक, नवंबर तक, राहु नवम में और केतु तीसरे भाव में रहेंगे। तो केतु के तीसरे भाव में रहने से साहस, पराक्रम, शौर्य वगैरह में वृद्धि होगा। हालांकि छोटे भाई बहनों से आपका विमुख हो सकते हैं, थोड़ा अलगाव की भावना हो सकती है वहाँ पर। लेकिन अप्रैल माह में, 22 अप्रैल को, जब गुरु आपके अष्टम भाव से नवम में चले जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम फलकारी होगा। कैसे? गुरु आपके जो राशि है वहाँ पंचम के स्वामी बनते हैं और वो नवम में गोचर करने लगेंगे 22 अप्रैल के बाद। तो वो पंचम से पंचम यानी बली हो जाएंगे गुरु यहाँ पर। भाग्य के जो ओरिजिनल देवता होते हैं वो बृहस्पति ही होते हैं। तो नवम में बृहस्पति का जाना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। बहुत सारे आपके कार्य बनेंगे, बहुत सारे जो आपके रुके हुए कार्य हैं या फिर जहां आप सोच रहे हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो वहाँ आपका भाग्य साथ देना चालू हो जाएगा। जो दो गोचर हैं, शनि आपके सप्तम में जा रहा है और गुरु आपके नवम में जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ जो है आपकी विदेश यात्रा या फिर धार्मिक यात्रा को दिखा रहे हैं अगले वर्ष। तो आप कहीं ना कहीं यात्रा पर ज़रूर जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर काम करने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन के योग यहाँ पर बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए मैंने जैसा बताया कि अच्छे योग बनने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बल को प्राप्त हो जाएंगे वहाँ पर। और एक चीज़ यह है कि जो पहले से रिलेशन में है या फिर वैवाहिक है, उनके लिए तो थोड़ा परेशानी है, निभने में थोड़ा परेशानी होगा। लेकिन गुरु के नवम में जाने और शनि के सप्तम में जाने के बाद वर्ष 2023 में जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह का प्रबल योग बनने वाला है। अगर आप यदि विवाह के लिए कहीं खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ मतलब प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। और प्रेम, यदि आप कोशिश कर रहे हैं कि जिससे प्रेम करते हैं उसी से विवाह कर लें, तो ये भी यहाँ पर योग बढ़ने का मतलब निर्मित हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको सतर्कता बरतनी होगी। कब तक? 22 अप्रैल तक कम से कम आपको सतर्कता बरतनी होगी। यदि कहीं पर लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं या फिर रिलेशन में कहीं मनमुटाव हो रहा है, तो उसको तोड़ने की ओर आगे ना बढ़ें, उसको थोड़ा समय दें, क्योंकि अभी समय थोड़ा क्लेशपूर्ण चलेगा।
और ख़ासकर जब शनि सप्तम में चले जाएंगे तो एक समझ जो है, एक आंतरिक समझ जो होता है प्रेम वाली, वो थोड़ा बिगड़ जाएगा वहाँ पर, देखने को ऐसा बन रहा है। तो कम से कम गुरु के नवम में जाने का मतलब अप्रैल में जब जाएंगे गुरु नवम में, तो उसका इंतज़ार करें, कोई भी चीज़ में हड़बड़ाहट ना दिखाएं, संयम बनाए रखें, क्योंकि शनि जा रहे हैं सप्तम में, आपके राशि को देखेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे ज़रूर, लेकिन 2 दिन का काम 2 महीने में होगा, 2 दिन का काम 20 दिन में होगा, मतलब समय लगेगा और आपको इसमें हड़बड़ाहट, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगा। तो वहाँ पर उसको संयमित रखना है, उसको कंट्रोल करना है। गुरु जब नवम भाव में जाएंगे तो राहु के साथ विराजमान होंगे अप्रैल का लास्ट से लेकर नवंबर तक। तो वहाँ भी आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। सतर्कता ये बरतनी होगी, भाग्य तो साथ देगा, लेकिन राहु के साथ बैठेंगे गुरु तो गुरु चांडाल योग बनेगा। तो समस्या ये होगी, गुरुओं के साथ निभने में थोड़ी परेशानी आएगी, पिता के साथ मनमुटाव आएगा। तो वहाँ पर सोच समझकर कार्य करें, उसका उपाय करें। उसका उपाय ये है कि बृहस्पतिवार के दिन गुड़ चना वगैरह खिलाएं, गाय को खिलाएं, पशुओं को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं, या फिर केला में जल दें। 30 अक्टूबर के बाद जो राहु और केतु का जो गोचर होगा, तो राहु चले जाएंगे अष्टम भाव में और केतु चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में। तो राहु का अष्टम में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वो राहु जब भी अष्टम में जाता है तो व्यक्ति को फिनिक्स कहा जाता है, मतलब कि मृत शैया से उठ जाने वाला व्यक्ति। अर्थात याद रखिए, मृत शैया से उठ जाना व्यक्ति या फिनिक्स जो कह रहे हैं हम, तो वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मृत शैया पर व्यक्ति कैसे जाता है? जब या तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है या बीमारी वगैरह कुछ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर राहु चला जाएगा अष्टम में नवंबर में। तो वहाँ पर आपको सतर्कता बरतना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गाड़ी वगैरह जो भी है वो अच्छे से चलाना है, सतर्कता से चलाना है नवंबर और दिसंबर में। तो वर्ष 2023 जो है आपके लिए प्रारंभ में भी थोड़ी समस्याएं लेकर आएगा और अंतिम में भी समस्याएं लेकर आएगा। हालांकि बीच का जो समय है, जब गुरु राहु के साथ नवम भाव में बैठेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए भाग्य वृद्धि का सूचक दिख रहा है। मार्च के महीने में आपके परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान दिख रहा है, विवाह वगैरह आपके घर में कहीं पर दिख रहा है, तो वो होगा। शनि का सप्तम में जाना जो है आपके लिए बहुत हद तक शुभता ही लेकर आएगा, लेकिन आपको वहाँ पर धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अप्रैल महीना में जब गुरु चल जाएंगे भाग्य में, तो भाग्य भी आपका साथ देगा, और साथ ही साथ मई महीने में कैरियर में उत्तम सफलता मिलने के योग्य बनेंगे, क्योंकि सूर्य आपके दसम भाव में रहेंगे मई महीने में। तो मई महीने में यदि आप कहीं कोई नौकरी वगैरह का सोच रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, तो मई महीने में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। साथ ही साथ जून महीने में आर्थिक लाभ के भी योग बनेंगे आपके। कुल मिलाकर ये है कि अप्रैल महीना के बाद जब गुरुदेव आपके नवम भाव में जाएंगे, तो आपका कार्य भी बनेगा, आपका भाग्य भी खुलेगा, आपका नौकरी वगैरह का कोशिश कर रहे हैं तो वो भी मिलेगा आपको, और साथ ही साथ विवाह वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी। फरवरी महीने में आपको थोड़ा सतर्कता बरतना है, क्योंकि शनि शुक्र का युति रहेगा सूर्य के साथ। तो आपकी पत्नी या फिर आपका जो भी सामने वाला पार्टनर है, उसको परेशानी हो सकता है, कष्ट हो सकता है, सेहत को लेकर सावधान रहें। छठे भाव में बुध का गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए अच्छा है। यदि इन सब सारी चर्चाओं को समेटते हुए एक दो लाइन में कहा जाए, तो ये कि प्रारंभ जैसे ही शनिदेव आपके प्रारंभ में 17 जनवरी को सप्तम में जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपका रोज़मर्रा के जीवन के लिए, आपका व्यापार के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। उसमें प्रयत्न कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए ये गड़बड़ है, वहाँ पर थोड़ी परेशानी होगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। एक दिन का काम 4 दिन में होगा, तो वहाँ पर उसमें धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। गुरुदेव अप्रैल तक अष्टम में है, तो वहाँ पर थोड़ा परेशानी है। जैसे ही अप्रैल के बाद नवम में चले जाएंगे, भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव जब जाएंगे नवम भाव में, तो राहु को कंट्रोल करेंगे, उसकी खराब दशाओं को कंट्रोल करेंगे। लेकिन नवंबर में जब राहु अष्टम में चला जाएगा, तो आपके स्वास्थ्य में खराब योग होंगे, तो वहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ त्रुटि हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।